हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में। आज हम बात करने वाले हैं स्टार डेल्टा कनेक्शन के बारे में। जानेंगे स्टार डेल्टा कनेक्शन क्या होता है और मोटर को स्टार टू डेल्टा में क्यों चलाया जाता है और कैसे मोटर के स्टार टू डेल्टा कनेक्शन चेंज होते हैं। तो अगर हम बात करें स्टार्टिंग से स्टार डेल्टा है क्या, तो आपको एक बात हमेशा अपने ध्यान में रखनी होगी। स्टार और डेल्टा थ्री फेज कनेक्शन के टाइप हैं और ये हमेशा थ्री फेज सप्लाई पर किया जाने वाला कनेक्शंस है। सिंगल फेज पर कभी भी स्टार डेल्टा कनेक्शन पॉसिबल नहीं है। तो आपको सिंपल सी बात याद रखनी है, स्टार डेल्टा क्या है। तो ये थ्री फेज सप्लाई के कनेक्शन है जो हमेशा थ्री फेज पर ही किए जाते हैं। आगे हम जानेंगे स्टार क्या होता है और डेल्टा क्या होता है। तो अब तक हमने देखा स्टार और डेल्टा थ्री फेज कनेक्शन के प्रकार है। अब हम जानने वाले हैं स्टार कनेक्शन क्या होता है और डेल्टा कनेक्शन किस तरह से किया जाता है। तो यहाँ पर स्टार कनेक्शन की एक छोटी सी डेफिनेशन को ऐड किया है। अगर आप इसको समझ लेते हो तो आपका स्टार का पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो डेफिनेशन कहती है, तीन समान कॉइल के शुरुआती या फिर अंतिम सिरों को आपस में जोड़ने से एक अंग्रेजी के बड़े अक्षर वाई आकार की वाइंडिंग प्राप्त होती है। इस प्रकार से जोड़े गए तीन कॉइल के कनेक्शन को स्टार कनेक्शन कहा जाता है। तो तीन हमारे पास समान कॉइल दी गई हैं, आर बी और वाई, और कहते हैं इनके शुरुआती या फिर अंतिम सिरों को आपस में जोड़ने पर, तो इन तीनों के अगर हम अंतिम के सिरों को जोड़ देंगे, जैसे आर का ये अंतिम सिरा हो गया और वी का ये वाला अंतिम सिरा है और वाई का ये वाला अंतिम सिरा हो गया, इन तीनों सिरों को आपस में जोड़ने पे हमें एक वाई अक्षर देखने को मिलेगा। अंग्रेजी का वाई अक्षर हमें देखने को मिल रहा है इस तरह से। तो इस प्रकार से जोड़े गए जो कनेक्शन होते हैं उन्हें स्टार कनेक्शन कहा जाता है। तो आपको मैं थोड़ा और डिटेल से समझाने की कोशिश करता हूँ। हमारे पास तीन कॉइल्स हैं, उन तीनों कॉइलों के हमें या तो स्टार्टिंग के तीन सिरों को आपस में शॉर्ट करना होगा या फिर लास्ट के जो तीन सिरे होंगे उनको अगर हम शॉर्ट कर देते हैं तो हमारे पास स्टार कनेक्शन बनता है। तो अगर हम मोटर के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं तो हर एक जो थ्री फेज इंडक्शन मोटर होगी उसके टर्मिनल बॉक्स पे आपको इस तरह के कुछ 6 टर्मिनल देखने को मिलेंगे। ये 6 टर्मिनल कौन से होते हैं? हर एक वाइंडिंग के स्टार्टिंग और लास्ट वाला जो सिरा होगा, जैसे हमारी थ्री फेज मोटर में तीन कॉइल्स होंगी, तो इन तीनों कॉइलों के जो 6 टर्मिनल होंगे, जैसे एक ये हो गया, दूसरा ये, 3 4 5 6, तो इन 6 टर्मिनल को हम अपने टर्मिनल बॉक्स पे निकाल देते हैं। इन्हीं 6 टर्मिनलों को आपस में अपने हिसाब से स्टार या फिर डेल्टा में जोड़ा जाता है। जैसे अगर मैं आपसे पूछूं, ये जो हमारी मोटर दिख रही है इसमें ये कौन सी कनेक्शन है? अगर आपने ऊपर स्टार कनेक्शन की डेफिनेशन को सही से समझा होगा तो आप आसानी से बता पाओगे कि ये हमारा स्टार कनेक्शन है। कैसे? क्योंकि जो हमारे स्टार कनेक्शन की डेफिनेशन थी वो कहती थी, अगर हम किसी तीन कॉइल के स्टार्टिंग या फिर लास्ट के एक समान सिरों को आपस में शॉर्ट कर देंगे तो वो हमारा स्टार कनेक्शन कहलाएगा। तो अभी अगर आप इस मोटर में देखोगे तो इसमें जो लास्ट के सेम सिरे हैं उन तीनों सिरों को कुछ इस तरह से शॉर्ट कर दिया गया है। तो डेफिनेशन के अनुसार ये तीनों सिरे एक समान है और इन तीनों सिरों को आपस में शॉर्ट कर दिया गया है, तो ये हमारा स्टार कनेक्शन है। तो बात करते हैं अब डेल्टा कनेक्शन के बारे में। डेल्टा कनेक्शन का भी आपको पहले तो डेफिनेशन को समझना और याद रखना होगा, क्योंकि यहीं से जो डेल्टा कनेक्शन का पूरा कंसेप्ट है वो आपको समझ में आएगा। तो डेफिनेशन कहती है, तीन कॉइल में से पहले कॉइल के अंतिम सिरे को दूसरे कॉइल के प्रारंभिक सिरे से तथा दूसरे कॉइल के अंतिम सिरे को तीसरे कॉइल के प्रारंभिक सिरे से तथा तीसरे कॉइल के अंतिम सिरे को पहले कॉइल के प्रारंभिक सिरे से जोड़ने पे, इस प्रकार तीन कॉइलों को आपस में जोड़ने की प्रक्रिया को ही डेल्टा कनेक्शन कहते हैं। तो अगर डायरेक्ट ही डेफिनेशन देखी जाए तो ये बहुत ही कंफ्यूज करने वाली है। हम अब इसको डायग्राम के थ्रू समझेंगे जहाँ से आप आसानी से समझ पाओगे डेल्टा कनेक्शन को। तो सबसे पहले हम इन तीनों कॉइलों को एक एक नाम दे देते हैं। जैसे कि ये हमारी नंबर 3 कॉइल है और रेड वाली ये हमारी नंबर 2 कॉइल है और जो हमारी येलो है ये नंबर 1 कॉइल है। तो तीनों कॉइलों के दो दो अपने अलग अलग सिरे हैं। तो पहली कॉइल का जो हमारा लास्ट वाला सिरा है इसको हम लास्ट सिरा मान लेते हैं। इसको जब हम दूसरी की पहली कॉइल के साथ जोड़ेंगे, दूसरी कॉइल हमारी ये है और इसका जो पहला सिरा है इसको मान लेते हैं, तो इसको जोड़ दिया जाता है। उसी प्रकार जो दूसरी कॉइल का अंतिम सिरा है
उसको तीसरी कॉइल के पहले सिरे के साथ जोड़ देंगे और इसी तरह जो तीसरी कॉइल है उसका जो लास्ट वाला सिरा होगा वो प्रारंभिक कॉइल के पहले सिरे के साथ जोड़ देंगे। तो इस प्रकार आपके पास एक लूप बन के तैयार हो जाएगी और उसी को डेल्टा कनेक्शन कहा जाता है। अब मोटर में आपको डेल्टा कनेक्शन किस तरह से दिखाई देगा या फिर आपको किस तरह से मोटर में डेल्टा कनेक्शन बनाना है। तो स्टार कनेक्शन में हमने तीनों टर्मिनल को आपस में इस तरह से शॉर्ट कर दिया था और बचे हुए 3 टर्मिनल से हमने डायरेक्ट उसको सप्लाई दे दी थी। लेकिन डेल्टा में इस तरह से नहीं होता है। डेल्टा में किस तरह से होता है यहाँ पे देखिए। तो यहाँ पर एक 3 फेज़ मोटर के डेल्टा कनेक्शन किए गए हैं। ये कनेक्शन किस तरह से हुए हैं अगर आप थोड़ा डेफिनेशन और डायग्राम के अकॉर्डिंग देखोगे तो आपको आसानी से समझ आ पाएगा। तो जैसे कि डायग्राम में हमने 3 कॉइलों को डिनोट किया था। येलो वाली कॉइल को हमने नंबर 1 की कॉइल माना, रेड वाली को जो हमने 2 नंबर की कॉइल माना और जो हमारी ब्लू थी उसको नंबर 3 की कॉइल माना। तो जो हमारी पहली कॉइल थी उसके अंतिम सिरे को दूसरी कॉइल के प्रथम सिरे के साथ जोड़ा गया है। तो यहाँ पर भी आप देखोगे, यहाँ पर हमारी पहली कॉइल अगर हम येलो मानते हैं जिसको U1 से डिनोट किया गया है, उसको हमने दूसरी कॉइल के पहले सिरे के साथ जोड़ा है। इसी तरह हम आ जाते हैं, जो हमारी दूसरी कॉइल है हमारी रेड का जो हमारा लास्ट वाला सिरा है उसको हमने तीसरी वाली कॉइल के प्रथम सिरे से जोड़ा है। तो यहाँ पर ये हमारी रेड वाली कॉइल आ गई और इसका जो हमने पहला सिरा है उसको हमने यहाँ पर ब्लू की जगह पे ब्लैक लिया गया है उसके साथ जोड़ा गया है। और इसी तरह से एक एक कनेक्शन बचता है, उसको भी हम देख लेते हैं। तीसरा कनेक्शन आ गया हमारा, जो तीसरी कॉइल है ब्लू उसको जोड़ा गया है जो हमारी फर्स्ट कॉइल थी उसके लास्ट सिरे के साथ। तो यहाँ पर आप देखोगे ब्लू की जगह पे यहाँ पे ब्लैक है और इसको जो हमारी फर्स्ट कॉइल थी येलो के दूसरे कॉइल के साथ जोड़ा गया है। तो इस कनेक्शन को समझने के लिए सबसे पहले आपको इन तीनों कॉइलों को एक एक नाम दे देना है और उसको फिर डेफिनेशन के अकॉर्डिंग जोड़ना है। तो अब हम समझते हैं मोटर को पहले स्टार में और उसके बाद डेल्टा में क्यों चलाया जाता है। डायरेक्ट मोटर को एक ही कंडीशन जैसे कि स्टार में कंटिन्यू क्यों रन नहीं करवाया जाता है और डेल्टा में मोटर को स्टार्ट क्यों नहीं करवाया जाता है। मोटर का स्टार्टिंग करंट को कम करने के लिए मोटर को सबसे पहले स्टार में चलाया जाता है। उसके बाद इस तरह का एक इक्विपमेंट होता है जिसे स्टार्टर कहते हैं। इसकी सहायता से मोटर को स्टार से डेल्टा में कन्वर्ट किया जाता है और डेल्टा में चलने के बाद मोटर अपनी फुल एफिशिएंसी और फुल पावर पे काम करती है। मोटर को रनिंग कंडीशन में डेल्टा में क्यों रखा जाता है, इसके कुछ एक रीज़न है। मोटर स्टार में डेल्टा की तुलना में 58% पावर खपत के साथ चलती है। तो अगर हम मोटर को स्टार में चलाएंगे तो मोटर हमें जितने पावर की आवश्यकता होगी उतनी पावर डिलीवर नहीं कर पाएगी। दूसरा रीज़न जो है मोटर को रनिंग कंडीशन में डेल्टा में बदलने के लिए, अगर हम मोटर को कंटिन्यू स्टार में रखेंगे तो मोटर कम स्पीड के साथ काम करती है। आई होप आपको ये वाली वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दो और चैनल पर नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो।